देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उन किसानों की जिन किसानों का अपना बेनिफिशियरी स्टेटस के अंदर पीएफएमएस बैंक या तो रिजेक्ट हो चुका है या फिर अभी तक अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विथ बैंक शो कर रहा है। तो उन किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए किस तरह से अपने पीएफएमएस बैंक को एक्सेप्ट करवाना है, कितना समय लगेगा, किस तरह से करा सकते हैं, पूरी जानकारी बताऊँगा। अगर आपका अभी तक रिजेक्ट या फिर अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस शो कर रहा है तो आपको अगले किस्त नहीं मिलेगी। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ आएगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2000 रुपये किस्त मिलती है वो दो तरह से मिलती है। एक तो आधार बेस पर मिलती है, एक अकाउंट बेस पर मिलती है। अकाउंट बेस पर तो अभी तक जितनी भी 11 किस्तें पीएम किसान योजना में मिली है वो इतने दिन मिल रही थी। जो भी आपने फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिए थे उसी में इतने दिन पैसा आ रहा था। लेकिन अब सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब सभी किसानों को पैसा आधार बेस पर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वीं किस्त से लागू हो रहा है नियम सरकार द्वारा। अब सभी किसानों को आधार बेस पर पैसा दिया जाएगा, अकाउंट बेस पर पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको आगे बताता हूँ कि अकाउंट बेस पर पैसा लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा। तो अकाउंट बेस पर पैसा लेने के लिए किसानों को आधार ई-केवाईसी करानी होगी। आधार ई-केवाईसी कराने का मतलब है कि आपका आधार कार्ड पीएम किसान योजना में लिंक हो जाएगा और आधार कार्ड लिंक होते आधार में सभी के बैंक अकाउंट लिंक होता है। बैंक अकाउंट लिंक होता है, इसका मतलब है कि आधार लिंक हो जाएगा तो आपका आधार में जो बैंक अकाउंट है उसी में पीएम किसान योजना का पैसा आएगा। अब बात आती है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। लिंक बैंक अकाउंट एक्टिव तो है, उसमें पैसा आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, उसकी जांच करता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पीएफएमएस बैंक है, यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जितना भी सरकारी योजना का पैसा भेजा जाता है वो इसी बैंक के द्वारा भेज जाता है, इसी माध्यम से भेज जाता है। तो इतने दिन तो अकाउंट बेस पर पैसा मिल रहा था तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन अब आधार बेस पर पैसा भेजा जाएगा सरकारी योजनाओं का यानी पीएम किसान योजना का। तो ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बैंक है, वो आपकी फॉर्म की जांच करेगा। आपकी फॉर्म की जांच करेगा, अगर आपके आधार में बैंक अकाउंट लिंक पाया जाता है, एक्टिव पाया जाता है, तो यहाँ पर जांच करता है। उस समय अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो करेगा आपके स्टेटस में। जो भी किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारे अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है, तो अभी उनकी फॉर्म की जाँच चल रही है। जैसे जाँच कंप्लीट होती है तो वो आपको दो ऑप्शन देगा, या तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब है कि आपका पैसा हमेशा मिलने लगेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन जिनका रिजेक्ट हो जाएगा उन किसानों को प्रॉब्लम आने वाली है। रिजेक्ट होने का यहाँ पर बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न मैं आपको बता दूं, आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में आगे चेक करोगे तो वहाँ पर लिखा होगा बहुत सारे किसानों का यूडी नेवर इनेबल डिसेबल इस तरह से लिखा आता है, यानी आपका जो आधार में बैंक अकाउंट लिंक है या तो उसने आधार कार्ड ने रिजेक्ट कर दिया है या फिर बैंक ने उसे इनएक्टिव कर रखा है। बहुत सारे कारण होते हैं, तो उन सभी कारणों को आप चेक कर लीजिएगा बेनिफिशियरी स्टेटस में। अगर आपको डैशबोर्ड ऑप्शन में चेक करना है तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उनको अपना रीजन चेक करना है। बहुत सारे किसानों का रीजन नहीं लिखा होता है, नहीं तो वो डैशबोर्ड ऑप्शन पर चेक करते हैं तो वहाँ पर उनको रीजन मिलता है और ना ही स्टेटस में उनके आगे रीजन लिखा हो, सिर्फ डेट लिखी है। उन किसानों का हो सकता है कि उनका वह अपात्र किसान हो, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान इस योजना में अपात्र पाए गए हैं। अगर आप पात्र होते हुए भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो अब सभी किसानों को मैं रिजेक्ट का जो सुधार बता देता हूं। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को बता दो, जिन भी किसान भाइयों का फॉर्म पीएफएमएस के द्वारा रिजेक्ट हुआ है उन सभी किसान भाइयों को चेक करना है कि उनके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक है तो वह एक्टिव है या फिर नहीं है। जिनका लिंक नहीं है या फिर एक्टिव नहीं है वो तो आपको उसी बैंक में जाना है जिस भी बैंक में आप लिंक करवाना चाहते हैं। उस बैंक में जाकर आप अपना एनपी से लिंक का फॉर्म दीजिए और कर्मचारियों को बोलिए कि मुझे डीबीटी का पैसा इसी बैंक में चाहिए, मेरा एनपी से लिंक कीजिए, तो वो लिंक कर देंगे। अगर आपका पहले से सब कुछ ओके है, लिंक दिखा रखा है, एक्टिव भी दिखा रखा है, फिर भी उनका फॉर्म पीएफएमएस के द्वारा रिजेक्ट हो चुका है, उन किसान भाइयों को किसी दूसरे बैंक में जाना होगा। जो भी उसका दूसरा अकाउंट है उस बैंक में जाकर एनपी से लिंक का फॉर्म देना है और बैंक कर्मचारी को बोलना है कि सर मुझे इसी बैंक में डीबीटी का पैसा चाहिए, मेरा पहले से लिंक है, उस बैंक में मुझे नहीं चाहिए, उस बैंक में मेरा पैसा नहीं आ रहा है, इस बैंक में मैं लिंक करवाना चाहता हूँ। कोई भी रीज़न हो आपको या तो बैंक चेंज करना होगा या फिर आप जिस भी बैंक में पहले से लिंक है उस बैंक में जाकर उसे एक्टिव करवाइए। यही इसका सुधार है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और हर एक किसान भाई के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।